हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका डाउट है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि दे रखा है कि इन फिगर शोज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड बी एंड सी। तो आपको तीन रजिस्टर दे रखे हैं और आपको उन तीनों पॉइंट का एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल दे रखा है। फाइंड द करंट थ्रू द थर्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये आपके पास एक रजिस्टर है और ये ऐसे करके दो रजिस्टर से आपके पास कनेक्ट है। एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल है आपके पास बी एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल है आपके पास सी। तो ये है आपके पास 10 ओम एंड ये है आपके पास 20 ओम एंड दिस इज 30 ओम। तो इसको करते हैं हम फर्स्ट रजिस्टर, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड रजिस्टर। तो इस थर्ड रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि नोडल एनालिसिस का। तो क्या होता है, वो कुछ नहीं है, सिंपल। आपने अगर किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा हो तो उसी की थोड़ी सी आपके पास ये मॉडिफिकेशन कर रखी है इस कॉन्सेप्ट ने। क्या है कि लेट अस सपोज दैट इसका पोटेंशियल हमें पता है ए पॉइंट का, वो कितना है, वो 30 वोल्ट है जो कि दे ही रखा है। इसका भी हमें पता है बी का, ये तो 12 वोल्ट है और इसका भी हमें पता है जो कि दे रखा है आपके पास 2 वोल्ट। बट अगर मैं बात करूं इस वाले की, ये तो अननोन है, इसका तो नहीं पता हमें कि इस वाले पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। तो कॉन्सेप्ट बना रखा है एक किरचॉफ करंट लॉ का ही, और जिसे हम उसकी मॉडिफिकेशन कहते हैं कि नोडल एनालिसिस, जो कि लगता है आपके पास किसी भी जंक्शन पे। तो ये इस जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे मानना होता है अननोन। मैंने मान लिया Vx, हमें तो नहीं पता क्या है इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये मान लिया मैंने Vx। अब क्या होगा कि Vx माइनस 30 इस अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस क्या होता है, जो कि किसी जंक्शन पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, Vx माइनस 30 ये होता है Vx माइनस 30 डिवाइड बाय 10 ओम प्लस Vx माइनस 12, Vx माइनस 12 डिवाइड बाय 20 प्लस Vx माइनस 2, Vx माइनस 2 डिवाइड बाय 30। तो ये होता है आपके पास नोडल एनालिसिस। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जंक्शन है और जंक्शन से देखना है आपको कि कितनी ब्रांचेस कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊं कि ये ऐसे करके आपके पास ये पॉइंट है और एक वायर ऐसे है कनेक्ट, एक वायर ऐसे कनेक्ट है, एक वायर ऐसे कनेक्ट है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है आपको, इसका पता है, इसका पता है, और एक वायर ऐसे कनेक्ट है। इसका रेजिस्टेंस हुआ R1, इसका हुआ R2, इसका हुआ R3 एंड इसका हुआ R4। तो नोडल एनालिसिस क्या बताता है कि इसका पोटेंशियल मैंने माना, इसका नोन है Vx और इन सब का नोन है V1, V2, V3, V4। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है कि Vx माइनस V1 डिवाइड बाय R1 प्लस Vx माइनस V2 डिवाइड बाय R2। सिमिलरली Vx माइनस V3 डिवाइड बाई R3, Vx माइनस V4 डिवाइड बाई R4, और इन सब को आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जीरो पुट, यहाँ पे ये दो टर्म भी आ जाएंगी, Vx माइनस V3 डिवाइड बाई R3 एंड Vx माइनस V4 इसमें ऐड हो जाएंगी। इनका सब का सम हो जाता है आपके पास 0। अगर आपके पास 2 ब्रांच है तो आप 2 ब्रांच का लगा सकते हो, अगर 4 ब्रांच है तो 4 ब्रांच का, अकॉर्डिंग टू आपको प्रॉब्लम हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा जो आपके पास इक्वेशन है 2 ब्रांच का। अगर आपके पास 2 ब्रांच ऐसे दे रखी हैं तो आपको ये ऐसे अप्लाई करना है नोडल एनालिसिस। Vx माइनस V1 बाई R1, Vx माइनस
V2 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितनी ब्रांच है, ये हमारे पास Vx पॉइंट Vx माइनस 30 डिवाइड बाई 10, Vx माइनस 12 डिवाइड बाई 20 एंड Vx माइनस 2 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास, ये है आपके पास, हमने माना 60, इसका एलसीएम लिया तो 6 Vx माइनस 180 प्लस 3 Vx माइनस 36 प्लस 2 Vx माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 Vx एंड माइनस 180 माइनस 36 एंड माइनस 4। तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया 11 Vx माइनस 220 इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी, 20 वोल्ट। तो अब देखिए कि आपके पास जो हमारे पास उस जंक्शन का अननोन पोटेंशियल है वो मिल गया आपको कितना, 20 वोल्ट। अब आपको इसमें करंट चाहिए था तो क्या डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 20। तो इसके अंदर करंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे करंट हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड वाले रजिस्टर के अंदर करंट हो जाएगा 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 20। तो ये हो गया आपके पास 8, ये हो गया आपके पास 8 डिवाइड बाय 20, 8 डिवाइड बाय 20। तो ये हो गया आपके पास 4 बाय 5, सॉरी 4 बाय, ये हो जाएगा आपके पास 2 बाई 5 और ये बनेगा आपके पास कुछ 0.4 एम्पियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।